जय श्री महाकाल, जय बाबा साहब। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब सैरोमा थेरेपी पर, जो कि सुगंध चिकित्सा के लिए जनहित में बनाया गया है। इस वीडियो में हम कस्तूरी या मशक इत्र के उपयोग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कस्तूरी मृग की ग्रंथि से प्राप्त पदार्थ को दिया गया नाम है। कस्तूरी के नाम से जाने जाने वाले इस पदार्थ में बहुत ही मर्मज्ञ गंध होती है। मस्क ज्ञात सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यह प्राचीन काल में इत्र फिक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिक्सेटिव का मतलब जो उसको ज़्यादा समय तक रखता है, या उसको लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में। यह प्राचीन समय से ही फिक्सेटिव के रूप में, अब तो नए नए केमिकली डेवलप्ड फिक्सेटिव आ गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसको नेचुरल फिक्सेटिव माना जाता था। यह शब्द एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, कस्तूरी, जिसका अर्थ अंडकोश है। वर्तमान में समान गंध वाले कई पदार्थ उपलब्ध हैं जो कस्तूरी की गंध देते हैं या कस्तूरी की श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन वे अपनी रासायनिक संरचना में भिन्न हैं। ये रसायन या तो कस्तूरी मृग के अलावा अन्य जानवरों के ग्रंथियों से स्राव से प्राप्त होते हैं, या ग्रंथि हैं। ये ग्रंथि आप देख सकते हैं, तो या तो ये स्राव रहते हैं इन ग्रंथियों का, या व्यक्तिगत पौधों को यह यौगिक के समान सुगंध उत्सर्जित करने के लिए बनाया जाता है, जो कि कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है आज के समय में, लेकिन प्राचीन काल में ये कस्तूरी मृग से ही प्राप्त होता था। 19वीं शताब्दी तक प्राकृतिक कस्तूरी का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता था, लेकिन प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ या टेक्नोलॉजी के आने के बाद कई सिंथेटिक यौगिक तैयार किए गए थे जो इस पदार्थ की तरह समान सुगंध रखते हैं। कस्तूरी की मोहक गंध के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कार्बनिक यौगिक मस्कॉन है, जो साइंटिफिक उसका नाम है। कस्तूरी मृग मोस्चिड्डे परिवार का सदस्य है। यह भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, साइबेरिया और मंगोलिया के जंगलों में पाया जाता है। कस्तूरी प्राप्त करने के लिए हिरण को मार दिया जाता है और ग्रंथि, जिसे कस्तूरी फली के रूप में जाना जाता है, को जानवर के शरीर से निकाल लिया जाता है। कस्तूरी फली में एक लाभ ये है कि वो कलर से देखें अगर तो लाल भूरे रंग का पेस्ट होता है, जो कि उस ग्रंथि के अंदर होता है। कस्तूरी फली में एक लाल भूरे रंग का पेस्ट होता है, जो फली को सूखने की अनुमति देने पर कस्तूरी अनाज नामक एक काले दानेदार सामग्री में बदल जाता है। फिर कस्तूरी दाने को सॉल्यूबल सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। एक सुगंध गंध केवल तभी प्राप्त होती है जब टिंचर सामग्री को कमज़ोर पड़ने की अनुमति दी जाती है। किसी अन्य पदार्थ में कस्तूरी की तरह जटिल सुगंध नहीं होती है। आज कस्तूरी मृग लुप्त प्राय जानवर हो गए हैं, डिस्टिंक्ट एनिमल्स हो गए हैं, मिलते नहीं हैं। इसीलिए अब सिंथेटिक कस्तूरी का उपयोग होता है। तो आज कस्तूरी मृग लुप्त प्राय जानवर की श्रेणी में आ गए हैं या प्रवेश कर गए हैं। इत्र के उपयोग किए जाने वाले अधिकांश पदार्थ कृत्रिम रूप से उत्पादित होते हैं और इसे सफ़ेद कस्तूरी के रूप में जाना जाता है। कस्तूरी सुगंधित यौगिक का एक वर्ग है जो हिमालय में पाए जाने वाले नर हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति मोशस मॉस्कीफेरस द्वारा निर्मित है। कस्तूरी बनाने में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ केवल एक परिपक्व नर मोशस द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में हिरण को मारना शामिल है। इस प्रकार इसकी मांग के ने अधिकांश कस्तूरी हिरण प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है, जिसने बदले में सिंथेटिक कस्तूरी के उदय में सहायता की है, जिसे सफ़ेद कस्तूरी के रूप में जाना जाता है।
प्राकृतिक कस्तूरी को आमतौर पर दवाओं और कन्फेक्शनरी के साथ मिलाया जाता है। कथित औषधीय लाभ एंटीवेनल के रूप में काम करने और अंगों को मजबूत बनाने के काम में उपयोग में लिया जाता है। कस्तूरी का उत्पादन नर हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति से होता है। अब हम आते हैं औषधिक उपयोग के ऊपर। तो पहला औषधिक उपयोग जो है वो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। मस्क इत्र या कस्तूरी इत्र। चक्कर आने का इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इसके रोकथाम में, जो चक्कर आते हैं उनके रोकथाम में उपयोग किया जाता है और दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है उनके लिए भी कहा जाता है कि कस्तूरी इत्र या मस्क इत्र का उपयोग किया जाए। आंतरिक स्वास्थ्य विकार को पुनः संतुलन देता है मस्क का इत्र। यह भारी अंगों को भी ताकत और आराम देता है जब इसके साथ इत्र के साथ इसकी मालिश की जाए। यह बूढ़े लोगों और उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास अत्यधिक मांस नहीं है, त्वचा ही है, या ये कहें कि यह बूढ़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास अत्यधिक त्वचा नमी है, खासकर सर्दियों के दौरान। तो नमी ज़्यादा है, उस नमी को दूर करने के लिए मस्क इत्र का उपयोग किया जाता है। यह कँपकपी और शरीर में सामान्य कमजोरी में भी मदद करता है क्योंकि यह सहज गर्मी को उत्तेजित करता है। इससे गर्मी मिलती है। अगर आप मालिश करेंगे मस्क के इत्र की तो गर्मी आ जाएगी। तो वो एक तरीके से जो माउंटेनियर्स रहते हैं, पर्वतारोही रहते हैं और ठंडे प्रदेश, वहाँ पर मस्क इत्र का उपयोग किया जाता है। यह आँख में सफ़ेद भाग को ठीक करता है और इसके अतिरिक्त नमी को सुखाता है और विभिन्न अंगों में सूजन को भी दूर करता है। यह कुछ जहरों के लिए एक एंटीडोट के रूप में प्रयुक्त होता है और सांप के काटने के खिलाफ मददगार होता है। जबकि सूजन जो होती है उसको भी ये दूर करता है। फिर से दोहराता हूँ, यह आँख में सफ़ेद भाग को ठीक करता है और उसके अतिरिक्त नमी को सुखाता है और विभिन्न अंगों में सूजन को भी दूर करता है। यह कुछ जहरों के लिए एंटीडोट के रूप में काम करता है। जैसे सांप के काटने के खिलाफ जो एंटीडोट बनता है उसके अंदर भी मस्क इत्र का उपयोग किया जाता है। इसके कई सारे फायदे हैं। यह एक गर्म सूखा पदार्थ है और यह दिलों में आराम और खुशी लाता है और नशे या गंध आने पर आंतरिक अंगों को मजबूत करता है। तो दिल को आराम अगर देना है या आपके पल्पिटेशन बढ़ गई है, आप ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी मस्क का उपयोग किया जाता है। तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप ईमेल आईडी के ऊपर मेल कीजिए, हम उनका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को शांति से देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर कीजिए जिससे उन्हें इत्र की और सुगंध चिकित्सा के बारे में जान हो सके और वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।